वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली रविवार की व्रतकथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा के दो बेटियां थीं। दोनों ही बेटियां जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। एक बेटी बड़ी ही सुशील, नम्र व दयालु स्वभाव की थी, जबकि एक बेटी झगड़ालू, कुटिल व ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। जो दयालु स्वभाव की थी उसका नाम भास्कर था और जो झगड़ालू स्वभाव की थी उसका नाम सुंदरी था। राजा ने दोनों बेटियों को एक सी शिक्षा दीक्षा दी, एक जैसा उनका लालन पालन किया। परंतु भास्कर राजकुमारी सूर्य भगवान की परम भक्त थी। वह हर रविवार का व्रत करती थी और सूर्य भगवान की पूजा करती थी और अलूना भोजन करती थी। जब दोनों विवाह लायक हुई तो उन्हें देखने के लिए एक सुंदर राजकुमार आया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को उस राजकुमार को दिखलाया। राजकुमार को भास्कर राजकुमारी पसंद आई। उसने राजा रानी से कहा कि मुझे आपकी भास्कर राजकुमारी पसंद है, मैं उससे ही विवाह करना चाहता हूँ। राजा रानी ने स्वीकार कर लिया। शादी की तारीख निकलवाई गई। शादी का दिन आया। दरवाजे पर बारात आई। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी, लेकिन सुंदरी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। सुंदरी उस राजकुमार से खुद शादी करना चाहती थी, तो उसने शादी से एक दिन पहले ही अपनी बहन भास्कर को धोखे से कुएं में ढकेल दिया और खुद उसकी जगह तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठ गई। दोनों बहनें जुड़वा थी तो हम शक्ल थी। केवल उनके माता पिता ही उन्हें पहचान सकते थे, और वो भी जब वे दोनों बोलती थी, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। लेकिन सुंदरी ने बड़ी चालाकी से भास्कर की आवाज की भी नकल कर रही थी, तो माता पिता उसे पहचान न पाए। जब वरमाला हुई तब सुंदरी ने लंबा घूंघट ले रखा था। फेरे हुए तब भी सुंदरी ने लंबा घूंघट ले लिया। राजकुमार को कुछ संदेह हुआ, तो उसने कहा कि प्रिय भास्कर, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों ले रखा है? तो वह कुछ बोली नहीं, केवल शर्मा कर सिकुड़ गई। वह हाव भाव ऐसा दर्शा रही थी जैसे भास्कर राजकुमारी करती थी। जब वह विदा होने लगी तो माता पिता व परिवार वालों ने कहा कि हमारी एक बेटी सुंदरी नजर नहीं आ रही है। पूरे विवाह के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए, लेकिन सुंदरी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सबने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कहाँ से मिलती? वो तो भास्कर की जगह दुल्हन बनकर बैठी थी, और भास्कर को तो सुंदरी ने कुएं में ढकेल दिया था। फिर विदाई की रस्म आई। माता पिता ने दुखी मन से बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार नई दुल्हन को लेकर महल में आया। सभी ने खूब आव भगत किया, लेकिन राजकुमार का मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। राजकुमार को कुछ संदेह हो रहा था। सुहागरात भी उसने नहीं मनाई। उसे लगा कि जिसको उसने पसंद किया था वह यह नहीं है। दूसरे दिन राजकुमार शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। राजकुमार सूर्य भगवान की प्रेरणा से उसी कुएं के पास पहुंच गया जिस कुएं में सुंदरी ने राजकुमारी भास्कर को धक्का दिया था। भास्कर राजकुमारी पूरी रात सूर्य भगवान की स्तुति करती रही। सूर्य भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा करी। सूर्य भगवान की प्रेरणा से ही उस राजकुमार को जंगल में पानी की प्यास लगी। वह पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वहां एक कुआं दिखाई दिया। राजकुमार कुएं के पास आया तो कुएं में से उसे आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें एक युवती उसे नजर आई। राजा ने रस्सी की
मदद से उस युवती को बचा लिया। जब वह युवती कुएं से बाहर आई तभी राजा ने पहचान लिया कि यह वही भास्कर राजकुमारी है जिससे वह शादी करना चाहता था। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम यहाँ कुएं में कैसे गिरी और जिससे मेरी शादी हुई वह कौन थी। तब भास्कर राजकुमारी ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई। राजकुमार को सच्चाई पता चलते ही राजकुमार ने भास्कर राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लिया और वह उस राजकुमारी के साथ दूसरे महल में रहने लगा। जब राजकुमार कई दिनों तक महल में नहीं आया तो सुंदरी राजकुमारी ने दास दासियों को भेजकर पता लगवाया। दास दासियों ने पता लगाने के बाद जाकर सुंदरी राजकुमारी को बताया कि राजकुमार तो अन्य रानी के साथ दूसरे महल में रह रहे हैं। तब सुंदरी राजकुमारी ने नौकरों को भेजकर यह संदेश भिजवाया कि उन्हें जाकर कहो कि आपकी रानी सुंदरी बीमार है, आपको महल में बुलवाया है। दास दासियों ने जाकर राजकुमार को सुंदरी राजकुमारी का संदेश सुनाया। तब राजकुमार भास्कर राजकुमारी को उसके माता पिता के पास लेकर गया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। राजा रानी को अपनी बेटी सुंदरी की यह करतूत सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और अपने राजकुमार जवाई से अपनी बेटी की गलती की क्षमा मांगी। तब राजकुमार और भास्कर राजकुमारी के माता पिता महल में आए। सुंदरी राजकुमारी ने अपने माता पिता और अपनी बहन को देखा तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने अपने माता पिता और अपनी बहन से अपनी गलती की क्षमा मांगी। माता पिता अपनी सुंदरी राजकुमारी को लेकर वापस अपने घर आ गए। भगवान सूर्यदेव की कृपा से भास्कर राजकुमारी की जान बची और उसे पति सुख प्राप्त हुआ। तो हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने भास्कर राजकुमारी को दिया वैसा सबको देना, कहानी करने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सूर्य नारायण भगवान की रविवार की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।